Hey students, welcome to Founder Tutor. I'm your social studies educator Ayush Agrawal, and today we are going to start the first chapter of class 7th, that is tracing changes through 1000 years. Okay, तो बेसिकली मैं आयुष अग्रवाल आप लोगों की पूरी एसएसटी की क्लास लेने वाला हूँ क्लास 7th के लिए, और आपका पूरा सिलेबस मैं एग्जाम से पहले खत्म करवाऊंगा और उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा ताकि आप एग्जाम के लिए पूरे रेडी हो जाइए। तो आज मेरी पहली क्लास है आपके लिए और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years चैप्टर। इस चैप्टर में बेसिकली अगर आप नाम से देखोगे स्टूडेंट्स तो आपको दिखेगा कि ट्रेसिंग द चेंजेस थ्रू 1000 years मतलब क्या है कि हजारों सालों में जो चेंजेस हुए हैं, है ना, वो चेंजेस हम ट्रेस करने वाले हैं कि क्या क्या कैसे कैसे चेंजेस जो हैं वो कैसे हो रहे थे, है ना, और किसके किसके थ्रू हमें पता चलता है कि चेंजेस हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको आज पता है कि एक जमाने में हमारी धरती पर डायनासोर्स हुआ करते थे, बट हाउ डू यू नो दिस? कभी सोचा है कि कैसे आपको पता है कि डायनासोर्स हुआ करते थे? क्या आपने देखा है, नहीं देखा है? आपने मूवीज में देखा है जुरासिक पार्क में डायनासोर्स हुआ करते थे, है ना? तो इस तरह से कई सारी चीजें हैं जो आज के टाइम पे एग्जिस्ट करती हैं, आज के टाइम पे होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पुराने जमाने में चीजें कैसी थी और आज के जमाने में चीजें कैसी हैं। अगर हम बात करते हैं एक छोटी सी एग्जाम्पल से, तो पुराने जमाने में हमारे पास वो बड़े बड़े टेलीफोन्स हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम पे क्या है, हमारे पास छोटे छोटे टेलीफोन्स है। फोन से मतलब, है ना, छोटे छोटे फोन यूज करते हैं हम। आप भी यूज करते होंगे, हो सकता है आप एप्पल यूज करते होंगे, है ना। तो एप्पल, रियलमी, सैमसंग, पोको, हम ये सारे ब्रांड्स यूज करते हैं फोन्स के, है ना। तो पहले जमाने में क्या क्या ये फोन्स थे? नहीं थे। तो बिल्कुल वही उसी तरह से हम चीजें समझेंगे कि हजारों सालों में क्या क्या चेंजेस आए हैं सोसाइटी में। मतलब सोसाइटी का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि इंडिया में क्या चेंजेस आए, वर्ल्ड में क्या चेंजेस आए, लोगों की जिंदगी में, लाइफ में क्या चेंजेस आए। पहले हम इस तरह के कपड़े नहीं पहनते थे, पहले हम अलग तरह के कपड़े पहनते थे, आज हम अलग पहनते हैं। पहले हमारे यहाँ इंस्टाग्राम, फेसबुक नहीं था, जो कि आज आप यूज करते होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर नहीं यूज करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अभी नहीं यूज करना चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें तो पहले ये सब नहीं थे, तो हम इस चैप्टर में वो सब चीजें समझने वाले हैं। ओके, तो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट टॉपिक टुडे, दैट इज मैप्स, है ना। तो हम देखेंगे स्टूडेंट्स इस टॉपिक में कि मैप्स क्या होते हैं। तो बोलोगे सर मैप्स क्या होते हैं? मैप्स तो हमें पता है, बट मैप्स की एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मैप्स जरूरी है, ये हम समझेंगे इस चैप्टर में। ओके, पहले तो पहली लाइन अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आप स्क्रीन पर, तो मैप शोज द चेंजेस दैट हैपन थ्रू आउट द ईयर्स। तो पहले मैंने वही बताया कि मैप क्या दिखाती है कि क्या चेंजेस हो रहे थे, है ना, इस आने वाले सालों में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, है ना, पहले सालों में क्या क्या चेंजेस हुए, वो मैप हमें दिखाता है। जैसे मैं सपोज करता हूं कि एक और लाइन पढ़ लेते हैं पहले। हाउएवर द मैप्स वर नॉट कांस्टेंट ऑलवेज इन द हिस्ट्री। मतलब मैप जो है, मैप्स जो है, ओके, दे वर नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है कि स्थिर। तो मैप्स स्थिर 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 नहीं है। अब आप बोलोगे सर क्या बात करते हैं, मैप्स तो थ्री थ्री होंगे ना, मैप्स तो स्टेबल है। जो मैप इंडिया का कल था वही मैप इंडिया का आज है। बट क्या इंडिपेंडेंस से पहले भी इंडिया का मैप ऐसा था? नहीं था। ओके, क्या एंशियंट पीरियड में जब शिवाजी महाराज का रूल था, मराठा एम्पायर का रूल था, तो क्या उस टाइम पे इंडिया का मैप ऐसा था? नहीं था। ओके, तो बेसिकली क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज कीजिए कि ये मैं एक रफ मैप बना रहा हूँ इंडिया का। एक स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, आई एम ड्रॉइंग अ रफ मैप ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ पे आपको बताना है कि क्या इंडिया का मैप जो था वो शुरू से ही ऐसा था। ये बिल्कुल एक रफ मैप होगा। ओके, आई एम नॉट आर्टिस्ट। चलो ठीक है, तो ये एक इंडिया का रफ मैप बनाया मैंने। तो क्या इंडिया का मैप हमेशा से ऐसा था? नहीं। पहले ये जो नेपाल का पार्ट था ये भी इंडिया में बिलोंग करता था। ओके, यहाँ का जो पार्ट था बांग्लादेश का, ये भी इंडिया में बिलोंग करता था। ये पाकिस्तान का पार्ट था, ये भी इंडिया में बिलोंग करता था, है ना। तो इंडिया का मैप इतना बड़ा हुआ करता था। बट टाइम टू टाइम चेंजेस के कारण जब डिवीजन हुआ इंडिया का, तो उसके बाद ये सब जो पार्ट है ये इंडिया से निकल गए, है ना। तो अब इंडिया का मैप जो है वो इस तरह से आपको देखने को मिलता है। समझ रहे हो? तो मैप्स हमें क्या दिखाता है कि टाइम टू टाइम चीजें चेंज कैसे हो रही हैं। मैंने हम और हमारा चैप्टर का तो मेन मकसद यही था, है कि नहीं, कि हमें समझना है कि चीजें जो है सालों से कैसे चली आ रही थी। ओके, तो मैप्स हमें क्या दिखाते हैं कि चीजें जो है चेंज कैसे हो रही थी, राइट ना। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, लेट्स सी आगे इसके बारे में क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, द एक्यूरेसी ऑफ मैप डिफर्स थ्रू आउट द पीरियड। ओके, अब क्या है कि एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है। वर्ड यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया स्टूडेंट्स, एक्यूरेसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी? क्या मतलब होता है एक्यूरेसी का? एक्यूरेसी का बेसिक मतलब होता है उसकी, मतलब वो कितना एक्यूरेट है, इसका मतलब वो कितना सही है ना, कितना एक्यूरेट है, कितना सही है। जैसे आप एग्जाम में मान लीजिए आपने कोई आंसर लिखा, तो हम बोलते हैं कि आपकी आपकी एक्यूरेसी अगर 95% है, इसका मतलब क्या है कि आप फिर भी 5% कहीं ना कहीं गलत है। आपने जो आंसर लिखा है वो 95% तो मतलब अच्छा है, लेकिन 5% गलती है उसमें।
तो एक्यूरेसी का मतलब है कितना सही है ना। तो मैप्स अगर बात करें तो मैप जो है वो थ्रू आउट द पीरियड एक्यूरेसी उसकी डिफरेंट होती है। मान लीजिए आज मैप की एक्यूरेसी 100% है, ये 100% जो है इंडिया का मैप ऐसा ही है। ठीक है, कभी हो सकता है कि मैप आपको कुछ चीजें ऐसे दिखाए जो कि ऐसा नहीं होता, कभी कभी होता है कि बाउंड्री ज्यादा दिखा देता है मैप, है ना। तो ये सब चीजें देखने को मिलती है। सपोज कीजिए कि कोई आपका ये घर है ना, ये आप सॉरी, ये हाँ, ये मान लीजिए, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये मान लीजिए आपका एक घर है, इट इज अ होम, राइट। ये ध्यान दीजिएगा। और आपके घर पे स्टूडेंट्स, आपके घर पे क्या था, एक बड़ा सा गार्डन था, ऐसे करके, है ना, ये आपके घर का गार्डन है। ओके, अब क्या हुआ, अब अगर हम मैप दिखते हैं तो ये एक मैप बन गया आपके घर का और आपके गार्डन का मिला के, क्योंकि गार्डन भी आपका है, घर भी आपका है, तो मैप आपका घर कैसे बनेगा, ये मैप बन गया, है ना। लेकिन क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे गार्डन जो है वो नहीं रखना है, मैं इसको भी घर में ही कन्वर्ट कर दूंगा, मैं गार्डन के ऊपर जो है रूम बनवा दूंगा, गार्डन खत्म कर दूंगा। ओके, तो अब आपका घर का मैप कैसे बनेगा, ये बड़ा सा गोला, है ना। अब जो मैप है वो ऐसे बनेगा, है ना। हो सकता है अगर आपने मैप को अपडेट नहीं किया हो, अगर आप पुराना ही मैप यूज कर रहे हो तो आपको घर का मैप ऐसा दिखेगा। अगर आपने मैप को अपडेट नहीं किया है तो घर का मैप ऐसे दिखने वाला है ना। अगर अपडेट करोगे तब तो अच्छा दिखेगा, क्योंकि ये चेंजेस जो है वो आपने बाद में किया, अपने गार्डन जो है वो बाद में रिमूव किया। मेरे कहने का मतलब यही है कि मैप जो है वो हमेशा एक्यूरेट नहीं होता है, जरूरी नहीं कि मैप में जो दिख रहा है वही सही है, हमेशा नहीं होता ऐसा, है ना। ये नहीं बोल रहा कि गलत है, गलत भी नहीं मतलब कि 100% सही हम नहीं बोल सकते, ये चीज बोली जा रही है, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स, चेंजेस इन नेम्स ऑफ ज्योग्राफिकल प्लेसेस कैन आल्सो बी ट्रेस्ड थ्रू हिस्टोरिकल मैप्स। अब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पहले हम, अगर आपको पता होगा तो अर्लियर, अभी हम जैसे क्या है कि मुंबई को मुंबई बोलते हैं, है ना। अभी क्या है कि हम वी कॉल मुंबई मुंबई, महाराष्ट्र में मुंबई है, हम सब जानते हैं, वेरी फेमस प्लेस इन इंडिया, है ना, होटल ताज, राइट, मुंबई। ओके, लेकिन क्या हमेशा से हम मुंबई बोलते आ रहे हैं क्या, शुरुआत से जब से इंडिया बना तब से हम मुंबई बोल रहे हैं, नहीं। अर्लियर वी यूज टू कॉल इट बॉम्बे। ओके, अगर बात करें पहले की, तो पहले हम इसको क्या बोलते थे, पहले वी यूज टू कॉल इट बॉम्बे। ओके, हम बोलते थे इसको बॉम्बे, राइट। तो अर्लियर वी यूज टू कॉल इट बॉम्बे, पहले हम इसको बॉम्बे बोलते थे। तो हमें कैसे पता चला कि पहले बॉम्बे बोलते थे आज मुंबई बोलते हैं, थ्रू जोग्राफिकल प्लेसेस, है ना। देखो, जोग्राफिकल प्लेसेस का नेम चेंज हो गया, पहले हम बॉम्बे बोलते थे, अब मुंबई बोलते हैं, ये हिस्टोरिकल मैप से पता चला। मतलब उस टाइम, जिस टाइम हम मुंबई को बॉम्बे बोलते थे, उस टाइम का जो मैप होगा उसमें तो बॉम्बे लिखा होगा। मान लो कि उस टाइम का कोई मैप है इंडिया का, है ना, मान लो उस टाइम का कोई मैप है इंडिया का, राइट। तो उसमें क्या लिखा होगा guys? उसमें तो बॉम्बे लिखा होगा मुंबई जगह पे, है ना। बट अगर हम आज का मैप देखते हैं तो आज के मैप में क्या लिखा रहता है, मुंबई। तो हमें ये पता चला कि बॉम्बे कन्वर्टेड टू मुंबई इन अ टाइम पीरियड, है ना, एक टाइम के बाद बॉम्बे जो है वो मुंबई में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे मैप्स के कारण हमारा जो है कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज होता है ना। मैप्स हमें बताते हैं कि चीजें जो है कैसे चेंज हुई थी, उस टाइम पे उसे बॉम्बे बोलते थे, आज के टाइम पे मुंबई बोलते हैं, तो इस तरह से नाम जो है वो चेंज हो गया। ओके, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल ऑफ पुडुचेरी एंड पौंडीचेरी। ओके, आज हम उसको क्या बोलते हैं, पुडुचेरी, फिर पहले उसको हम बोलते थे पौंडीचेरी, है ना। पौंडीचेरी इज अ प्लेस इन इंडिया, तो हम उसको पहले पौंडीचेरी बोलते थे, आज हम पुडुचेरी बोलते हैं। तो वो क्या है, वो भी कैसे पता चला, मैप के थ्रू, क्योंकि उस टाइम का मैप में पौंडीचेरी लिखा हुआ है, बट आज के मैप में पुडुचेरी लिखता है ना। तो ये भी हमें मैप के थ्रू पता चलता है, तो मैप हमें ये सब बताते हैं, राइट। तो गाइस, हमने मैप में क्या पढ़ा कि मैप जो है वो दिखाते हैं कि टाइम टाइम क्या चेंजेस हो रहे हैं। दूसरी चीज, मैप जो है वो कांस्टेंट नहीं होते, दे चेंज टाइम टू टाइम, है ना। जैसे जैसे चेंजेस होते हैं इंडिया में, वैसे वैसे मैप में चेंज जो है हो होता है। तीसरा हमने पढ़ा कि मैप जो है वो उसकी एक्यूरेसी डिफर करती है, हो सकता है वो पूरा एक्यूरेट हो सकता है कभी कभी ना भी हो, अगर हम पुराना मैप देख रहे हैं तो। उसके बाद क्या है कि जोग्राफिकल प्लेसेस के नेम जो चेंज हुआ है वो हमें हिस्टोरिकल मैप से पता चलते हैं, राइट। So this is all about maps, guys. Now we'll move on to the next topic. तो स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। ओके, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं नई और पुरानी टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या कि पुरानी बातें क्या थी, नई बातें क्या हैं, हम इस टॉपिक में वो पढ़ने वाले हैं, राइट। अब यहाँ पर क्या है, द सिग्निफिकेंस यूजेज, ओके, द सिग्निफिकेंस यूजेज एंड मीनिंग्स ऑफ टर्मिनोलॉजीज चेंज ओवर टाइम। यहाँ पे एक बात कहिए, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक वन थिंग। ओके,
Okay, sorry. So now what it is, the significance, usage and meanings of terminologies change over time. क्या हम यहाँ पे क्या बोला गया है guys कि the significance, usage, significance का मतलब उसका importance, okay, significance का meaning क्या होता है, उसका importance, okay, उसका usage, उसका use जो करते हैं हम, है ना, और उसका जो meaning होता है उस मतलब कि मतलब, उसका मतलब क्या है ना। तो ये जो terminologies है ये time के साथ change करती हैं। अब बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है ना, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए देखिए, द कंटेक्स्ट चेंज फ्रॉम जोग्राफिकल एंड कल्चरल टू पॉलिटिकल। ओके, देखो कंटेक्स्ट जो है, कंटेक्स्ट का मतलब होता है कि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो जोग्राफिकल से कल्चरल में चेंज हुई, है ना, जोग्राफिकल और कल्चरल से आज पॉलिटिकल में चेंज हो चुकी है ना। आज हम मैक्सिमम चीजें जो है वो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं। इन द मॉडर्न कंटेक्स्ट अ फॉरेनर मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट इंडियन। देखो अब क्या है, पहले बोलते थे, देखो अब मैं हमको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से। देखो पहले मान लो अगर जोग्राफिकली बात करें, अगर हम बात करें जोग्राफिकली, तो क्या होता है कि एक फॉरेनर का मतलब ये होता था कि जो आदमी बाहर से आया है ना, जो आदमी बाहर से आया है उसको हम बोलते थे फॉरेनर। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे यहाँ का नहीं हो सकता, हमारे यहाँ का भी हो, लेकिन उसको बोलते थे फॉरेनर क्योंकि वो बाहर से आ रहा है ना, बाहर किसी स्टेट से आ रहा है, उसको बोलते थे फॉरेनर। तो ये क्या कि बाहरी आदमी, है ना। मान लो कि आप आज एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप अगर रह रहे हैं, आप दिल्ली में रह रहे हैं, ओके, यू आर लिविंग इन दिल्ली, यू आर लिविंग गुड़गांव, हरियाणा, इसी जगह पंजाब, कहीं भी रहे, किसी भी स्टेट में रह रहे हैं। मान लीजिए कोई बाहरी दूसरे स्टेट से आपके पास, आपके स्टेट में कोई आदमी आता है, कोई इंसान आता है, उसको हम लोग बोलते थे फॉरेनर। बट अगर आज की बात करें मॉडर्न कंटेक्स्ट में, क्योंकि हम आप मॉडर्न है, राइट, तो मॉडर्न की बात करें तो फॉरेनर का मतलब वो होता है वैसा पर्सन जो इंडियन नहीं है। इसका मतलब सपोज कीजिए कि कल को अमेरिका से, ओके, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, साउथ अफ्रीका से, चाइना से, जापान से, रशिया से, ओके, तो यहाँ से कोई कोई भी जो व्यक्ति है, वहां का जो सिटीजन है वो इंडिया में आता है, वहां का कोई इंसान जो है वो इंडिया में आता है, तो क्या हम उसको इंडियन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो बाहर से आया है। ओके, हम वी कॉल हिम फॉरेनर, हिम और हर क्या हम बोलते हैं उनको? फॉरेनर बोलते हैं। वैसे ही अगर सपोज कीजिए कल को आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, आप बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी जॉब ढूंढ लेते हैं ना, बहुत सक्सेसफुल हो जाता है लाइफ में, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, और आपको मौका मिलता है कि आप जा सकें, अब्रॉड जा सकें, इंडिया से बाहर जा सकें, तो आप कभी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह घूमने के लिए जाएंगे, तो क्या आप वहाँ, आपको वहाँ का सिटीजन बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा, क्योंकि आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो आप उनके लिए क्या होंगे? फॉरेनर। तो मॉडर्न कंटेक्स्ट में हम फॉरेनर किसे बोलते हैं? कि जो बाहर से आ रहा है ना, जो इंडियन नहीं है, उनको बोलते हैं फॉरेनर्स। ओके, तो इस तरह से देखिए, मैंने आपको चीजें बताई कि सिग्निफिकेंस, यूजेज और मीनिंग चेंज हो गया। पहले सिग्निफिकेंस फॉरेनर का क्या था कि वैसे लोग जो किसी बाहरी स्टेट से आ रहे हैं, है ना, उसको बोलते थे, मान लीजिए बाहरी स्टेट या आपकी फैमिली से बाहर से आ रहा है, उसको बोलते थे फॉरेनर। बट आज जो इंडियन नहीं है उनको बोलते हैं फॉरेनर। दूसरा यूजेज, हम लोग अब फॉरेनर किसी और इंसान के लिए यूज करते हैं, पहले किसी और के लिए यूज करते थे, है ना। पहले जैसे पहले के टाइम की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो पहले क्या था कि जो व्यक्ति बाहर देश से आ रहा है उनको हम लोग बोलते थे एलियंस, है ना, एलियंस। आप बोलोगे सर एलियन, ये तो सर मतलब कि स्पेस में रहता है, ऐसा नहीं है। बेसिकली द बेसिक मीनिंग ऑफ एलियन क्या होता है कि जो हमारा मतलब जो बाहर से आया है, जो हमारे फैमिली से बिलोंग नहीं करता, हम उसको एलियंस बोलते हैं। अब जैसे एलियन हम क्यों बोलते हैं, स्पेस में जाते हैं उनको एलियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वी आर ह्यूमंस, है ना, हम ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमन स्पीसीज हैं, है ना। अब एलियंस जो है वो ह्यूमन स्पीसीज नहीं है, इसलिए हम उनको एलियन बोलते हैं, है ना। वी कैन कॉल एलियन टू एनीवन, हम एलियन किसी को भी बोल सकते हैं जो कि हमारे जैसे अब मान लीजिए कोई बाहर से कोई कंट्री आती है, उनको हम एलियन बोल सकते हैं। तो एलियन क्या होता है? बेसिकली हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ आरसेल्स, है ना, जो हमारा पार्ट नहीं है उसको हम एलियन बोल सकते हैं। बट यहाँ पे वही है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि फॉरेनर वर्ड को हम किस तरह से पहले यूज करते थे और अब किस तरह से यूज कर रहे हैं, है ना, ये चीज। चलिए, नाउ ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड अ फॉरेनर वाज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड इन अ विलेज और सिटी। देखो मैंने आपको अभी बताया कि मिडीवल पीरियड का मतलब है, देखो अभी आपको यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, है ना। ये समझ जाओगे तो फिर आपकी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। अगर हम बात करें एंशियंट या मिडिवल पीरियड की, तो मिडिवल पीरियड का मतलब है कि आज के समय से पहले, आज हम मॉडर्न पीरियड में हैं, वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न वर्ल्ड, राइट, है ना, वी आर यूजिंग फोन, लैपटॉप्स एंड ऑल, वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, जब आपके दादाजी रहा करते थे, आपके दादाजी या फिर आपके दादाजी से पहले जो आपके होंगे, है ना, उनके फादर जो होंगे, उनके जो रहने का पीरियड होगा उसको हम लोग मिडिवल पीरियड बोलते हैं, है ना। तो उस पीरियड में क्या था? अ फॉरेनर वाज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड इन अ विलेज और सिटी। मान लीजिए आप किसी सिटी में, मान लीजिए इफ सपोज यू आर लिविंग इन दिल्ली, है ना, आप दिल्ली में रह रहे हैं, कल दिल्ली से कोई बाहरी आदमी आ जाए तो आप उसको क्या बोलते थे?
फॉरेनर बोलते थे, क्योंकि वो बाहर किसी स्टेट से आया। सपोज वो यूपी से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, ही कुड बी फ्रॉम एनी स्टेट, है ना, आसपास के किसी भी जगह से हो सकता है। या सपोज कीजिए, इसको भी हटा लीजिए, इसको भी मत समझिए, इसको भी हटा लीजिए। सपोज यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी, आप किसी सोसाइटी या किसी सोसाइटी में या किसी कॉलोनी में रह रहे होंगे, है ना, अभी आप किसी न किसी सोसाइटी या कॉलोनी में रह रहे होंगे, है ना। सपोज कीजिए कोई दूसरी कॉलोनी का बच्चा आपके कॉलोनी में आता है खेलने के लिए, तो आप उसको फॉरेनर, उस अगर मिडिवल पीरियड में अगर आप होते तो आप क्या बोलते हैं, ही इज अ फॉरेनर, क्योंकि वो किसी दूसरे कॉलोनी से मेरे कॉलोनी में आया है। ओके, बट आज के टाइम पे हम फॉरेनर किसे बोलते हैं, जो किसी दूसरे देश से हमारे देश में आता है ना। तो कॉन्टेक्स्ट बड़ा हो गया, सिग्निफिकेंस बड़ा हो गया, वर्ड का यूजेज बहुत भारी हो गया आज के टाइम पे, राइट। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ फॉरेनर। तो इस तरह से हम लोग जो है टाइम टाइम क्या होता है, टर्मिनोलॉजी जो है वो अपना मतलब जो है वो चेंज करते रहती है, राइट। तो नाउ अब हम पढ़ेंगे हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। अब देखो, मैंने आपको बताया कि हजारों सालों में जो चेंजेस हो रहे हैं वो कैसे समझ में आया किसी को कि चेंजेस हो रहे हैं। उसका मेन अगर बोलेंगे तो मेन उसका सोर्स था, एविडेंस था, है ना, सबूत। सबूत बोलते हैं ना, कि पहले क्या हुआ है, हजारों सालों से क्या क्या हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा, हम तो थे नहीं उस टाइम जी, हम ना मैं था ना आप थे, है ना, कोई भी नहीं था। तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस टाइम पे ये चीजें हो रही थी। तो वो पता चलता है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज से। हिस्टोरियंस कौन होते हैं, हिस्टोरियंस वो होते हैं जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो बहुत हिस्ट्री में डीप डीप नॉलेज रखते हैं, उनको बहुत नॉलेज होती है हिस्ट्री में, और वो हिस्टोरिकल चीजों को ढूंढते हैं, है ना। आपने देखा होगा, अगर आपने स्कूबी डू डू देखा होगा, उसमें देखते होगे वो लोग रिसर्च करते हैं, एविडेंसेस ढूंढते हैं ना, आर्कियोलॉजी वगैरह करते हैं। तो वो सब चीजें, तो वो क्या है, हिस्टोरियंस का काम होता है, हिस्टोरियन और उनके सोर्सेज। अब बोलोगे सर सोर्सेज क्या है, इंटरनेट, गूगल? नो, गूगल आर नॉट द सोर्सेज फॉर द चेंजेस इन द पास्ट, है ना। कि पहले क्या चेंजेस है उसमें वो आपको गूगल पे अब मिल जाता है, क्योंकि हिस्टोरियंस ने ढूंढा है ना। आप बोलोगे सर क्या बात करते हैं, आजकल क्या है कि पहले कैसे, पहले जो जो चीजें हुई थी, जो जो वॉर्स वगैरह हुए थे, हमें पता है। वो कैसे पता है, गूगल के थ्रू पता है। गूगल को किसने बताया, हिस्टोरियंस ने बताया। गूगल को भी हिस्टोरियंस ने बताया है कि उस टाइम, क्योंकि ये काम होता है हिस्टोरियन का, कि वो सर्च करे, वो ढूंढे, सबूत इकट्ठा करे कि पहले कैसे चीजें चल रही थी, है ना। चलो, इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। नाउ मेजर सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। अब अगर बात करेंगे मेजर सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, है ना, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का मेजर सोर्स क्या होता है। अब देखो, मैंने बोला कि हिस्टोरियंस का, मान लो मैं हिस्टोरियन हूँ, तो मेरे पास अपने सोर्सेज होंगे, जिसके कारण मैं बताऊंगा हाँ ये चीज थी उस टाइम, ये जो चीज है वो उस टाइम एग्जिस्ट करती थी, है ना। ये जो मुझे एक सिक्का मिला है, ये आज का सिक्का नहीं है, ये मेरे परदादा जी का जमाने का सिक्का है। तो मुझे कैसे पता चला परदादा जी का जमाने का सिक्का है, क्योंकि उनके ज़माने का सिक्का है, मुझे पता है, क्योंकि मुझे मिला है ये, है ना। और इसमें जो डिज़ाइन बना हुआ है, सिक्के में डिज़ाइन होता है, देयर इज अ डिज़ाइन इन एवरी कॉइन, राइट। तो आपको देख के समझ में आएगा कि हाँ ये तो आज का सिक्का है, क्योंकि इसमें डिज़ाइन वैसा बना हुआ है। और एक सिक्के में ना डेट भी लिखी होती है कि कब उसकी मिंटिंग हुई है, वो कब बना। जैसे इस सिक्के में क्या है कि देखिए, अगर आप देखिए, शायद दिखेगा, नहीं दिखेगा, ये 2009 में बना है, तो उसमें डेट मेंशन की होती है। तो कॉइन्स में बिल्कुल पहले, वैसे ऐसे ही पहले भी कॉइन्स में डेट्स मेंशन की होती थी कि वो कब बना है, या फिर अगर डेट नहीं है तो कॉइन्स में क्या होता था कि जो भी किंग उस टाइम पर रूल कर रहा है उसकी फोटो होती थी, है ना। तो इस तरह से हमें पता चलता था कि ये अच्छा, ये किंग, ये अच्छा, इस सिक्के में उस किंग की फोटो है, मतलब ये उस किंग के जमाने में रहा होगा। क्योंकि अगर मान लो कि मेरी फोटो इस सिक्के पे है, इस कॉइन पे मेरी फोटो लगी हुई है, इसका मतलब क्या होगा कि मैंने इस सिक्के को बनाया है, राइट। अगर इस कॉइन पे मेरी फोटो है, इसका मतलब क्या है कि मैंने इस सिक्के को बनाया। तो हम समझ, अगर मान लीजिए मैं आज इस ये सिक्का आपको आज से 50 साल के बाद अगर आपको ये सिक्का मिलता है ना, तो आप क्या बोलोगे, अच्छा इसमें तो आयुष सर की फोटो है, तो ये जरूर आयुष सर के जमाने का सिक्का होगा, आयुष सर ने बनवाया होगा, आयुष सर यूज करते होंगे, है ना। तो ये वैसे पता चलता है। तो इस तरह से हिस्ट्री देखी जाती है, राइट। आई होप मैं समझाने में आपको आपको समक्ष सक्षम रहा होगा, है ना, आपको समझ भी आ रहा होगा। नाउ हमने पहले बात की कॉइन्स की, मैंने आपको समझाया कॉइन्स कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हम की हिस्ट्री जान सकते हैं कि उस टाइम पे चीजें कैसी थी, उस टाइम पे कौन सा राजा रूल कर रहा था, किस राजा का किस किंग का वहां पे किंगडम था, है ना। तो उस कॉइन से हम पता करते हैं कि उस टाइम के कॉइन्स हमें मिलते हैं जमीन के अंदर गड़े हुए, वो हिस्टोरियन जो है वो सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं, तब उन्हें मिलता है जमीन के अंदर, राइट। आप अगर आगे बढ़ोगे, आगे क्लासेस में जाओ, आप 8 में जाओगे, 9 में जाओगे, तो आप इसके बारे में और डीप पढ़ोगे, तो अभी चिंता करने की बात नहीं है। उसके बाद क्या है, आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर से कैसे पता चलेगा सर कि उस टाइम पे क्या था। जैसे अभी क्या है ना, कि अभी आप बहुत जगह पे सुनोगे, बहुत सारी प्लेसेस ऐसी हैं इंडिया में जो एंशियंट टाइम से है ना, बहुत पुराने पुराने मंदिर है इंडिया में,
बहुत पुराने मस्जिद है इंडिया में, है ना, तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बहुत पुराने पुराने हैं। तो ये सब क्या है, ये उस टाइम के राजों ने बनवाया था ना, उस टाइम द किंग हु वर रूलिंग एट दैट टाइम, दे बिल्ड दोज थिंग्स, है ना, दोज आर्किटेक्चर। ये जो बड़े बड़े मंदिर है ना, मस्जिद है या गुरुद्वारे हैं, ये किसने बनाया था, उस टाइम के जो किंग रहते थे उन्होंने बनवाए थे, और दे आर वेरी बिग, है ना, बहुत मैसिव स्ट्रक्चर होता है उनका, है ना। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप इसको प्लीज जाके, अगर आपके पास अभी फोन है तो प्लीज, या फिर आप अगर आपके पापा के पास फोन है तो आप प्लीज जाके इसको सर्च कीजिएगा, है ना। तो आपको समझ में आएगा कि वो कितना पुराना मंदिर है ना। एक आप सर्च कीजिएगा, सिर्फ मैं एक एग्जांपल दूंगा, सर्च मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर में, प्लीज फोकस, है ना। ये CHOLA, ओके, चोला, नॉट छोला, ओके, इट्स चोला, ओके। तो जस्ट सर्च दिस, ओके, तो जाके एक बार अपने गूगल में सर्च कीजिएगा, ओके, और इसमें आपको डेट दिखेगी, ओके, इसमें आपको एक डेट दिखेगी, ओके, लेट मी शो यू, डोंट वरी, क्या आप क्यों सर्च करोगे, है ना, लेट मी शो यू, जस्ट वेट स्टूडेंट, ओके। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए ये हमने खोल लिया, है ना, अब मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, है ना। इसको हम ये कर लेते हैं कि एंशियंट कर लेते हैं, दैट वुड बी मोर प्रिसाइज एंड मोर गुड, है ना, ताकि आपको समझ में आए। यहाँ आपको कुछ इमेज मिलेंगे जो कि एंशियंट कॉइन्स के, राइट, देखो। अब मान लो इसी कॉइन को ले लेते हैं, इस कॉइन को ले लेते हैं, है ना। अब ये कॉइन देखो, लुक एट दिस कॉइन गाइस, आपके सामने जो कॉइन है उसको देखिए ध्यान से। ये कॉइन में आपको दिख रहा है कि एक किसी किसी व्यक्ति की, किसी पर्सन की पिक्चर बनी हुई है ना, किसी पर्सन की पिक्चर जो है बनी हुई है। लेकिन क्या आज के कॉइन में ऐसा होता है? क्या आज के कॉइन में ऐसा देखने को मिलता है? नहीं। आज के कॉइन में क्या है, एक जितने रुपए का कॉइन है वो लिखा होता है, एक ओके, नेशनल एम्बलम जो इंडिया का है वो बना होता है ना, भारत भारत इंडिया लिखा रहता है ना, ये सब लिखा रहता है। लेकिन ये तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पुराना जमाने का कॉइन है? क्योंकि देखो ये बिल्कुल अलग है आज के कॉइन से, ये कॉइन बिल्कुल अलग है। इस कॉइन में किसी व्यक्ति की पिक्चर बनी, तो हमें इससे पता चलता है कि नहीं ये बहुत पुराना कॉइन होगा, है ना। और इसे कंडीशन भी देख सकते हो कि कितना घसा हुआ कॉइन है, इससे पता चलता है कि बहुत पुराना होगा तभी तो घसा हुआ है। अगर कोई नया कॉइन रहता है वो कैसे चमकता है, लेकिन इट इज नॉट, ये चमक तो नहीं रहा है ना। तो इससे भी समझ में आता है कि ये पुराना जमाने का कॉइन। देखो इतने सारे ये सारे पुराने जमाने के कॉइन है ना। और भी इस तरह के कई सारे कॉइन्स होते थे उस टाइम पे, है ना। मैम ने आपको बस एग्जाम्पल दिया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से कॉइन और आर्किटेक्चर जो है वो बताते हैं कि पुराना जमाना में हम क्या कैसे थे और आज कैसे हैं, राइट। उसके बाद हिस्ट्री का एक और बहुत अच्छा एग्जांपल देता है इंस्क्रिप्शंस। नाउ वी विल आस्क मी सर व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? तो बेसिकली मान लीजिए कि दिस इज अ नोटबुक, ओके, लेट मी शो यू, ओके। सो सपोज ये एक नोटबुक है ना, ये एक पेपर है, कुछ मैंने लिखा हुआ है इसमें, है ना, कुछ कुछ मैंने चीजें लिखी हैं, है ना। तो ये क्या है, ये मेरी नोटबुक है, राइट। आपके पास भी नोटबुक होगी जिसमें आप नोट्स बना रहे होगे, ओके। तो बेसिकली व्हाट इट इज कि इंस्क्रिप्शन देखो ऐसे होते थे उस टाइम की। अपनी एक नोटबुक होती थी, लोग जो है वो अपना अपना नोटबुक बना के उसमें लिखा करते थे चीजों को, कि आज हम जैसे आज भी बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग हो गए, है ना, बॉयज और गर्ल्स, जो डेली डायरी एंट्री करते होगे ना, डायरी राइटिंग, ये डायरी में लिख रहे हैं आज रोज रोज, है ना, कि आज मैंने क्या किया वगैरह वगैरह चीजें। हो सकता है बहुत लोग नहीं भी करते होंगे, है ना। बहुत लोग डेली इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे अपडेट करते होंगे कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, है ना, ये। तो आज का ज़माना अलग है, बट उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे ये सब अवेलेबल नहीं था, तो द पीपल यूज्ड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, है ना। इस तरह के वो पेपर वगैरह यूज करते थे, या फिर पेपर नहीं बोलेंगे तो दीवारों पे लिखते थे, क्योंकि पेपर तो था नहीं। तो वो क्या करते थे, वॉल्स पे लिखते थे ना, जो पत्थर की दीवारें मैंने आपको दिखाई, अभी मंदिर दिखाया ना, उस तरह की पत्थर की दीवारों पे वो लिखा करते थे इस तरह से, देखो, है ना। वो ऐसे खरोद खरोद के ऐसे करके, जो लोहा वगैरह होता है या फिर कोई भी चीज़ जो बहुत नोकीली चीज़ है ना, बहुत शार्प चीज़ है, उससे दीवारों पे ऐसे लिखा है। आपने भी बचपन में कभी लिखा होगा दीवार पर अपना नाम, है ना, किसी पेन से या किसी चीज़ से, है ना, उसको शार्पन चीज़ से उसको खराब करके, है ना, खराब की होगी। तो बिल्कुल वैसे ही वो भी यहाँ पे देखो इतनी इस तरह से लिखा करते थे, दैट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। इसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। तो इसको भी हम पढ़ के बताते हैं कि अच्छा इस टाइम पे देखो ऐसा था, इस टाइम पे लोग ऐसे रहते थे, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है ना। बट ये जो लैंग्वेज है ये हमारी समझ के बाहर है, ये हिस्टोरियंस पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो इसके बारे में रिसर्च करते हैं, तो इसको सिर्फ वही पढ़ सकते हैं, ये हमारी नॉर्मल इंसान की समझ से बाहर होती है, राइट। तो अभी मैं नहीं समझा सकता कि इसमें लिखा हुआ क्या है, ओके। और आपको पढ़ना भी नहीं है, ये सब नहीं पूछता है, आपके सिलेबस में नहीं है, और ये सब इनफैक्ट ये सब आपको 12th तक कहीं नहीं पूछता है।
राइट। चलो, अब एक और आता है, उसको बोलते हैं टेक्सुअल रिकॉर्ड्स। तो व्हाट आर टेक्सुअल रिकॉर्ड स्टूडेंट्स? टेक्सुअल रिकॉर्ड क्या होता है? मतलब टेक्स्ट, है ना। अब ये चीजें जो है वो हम पढ़ सकते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो पेपर में, पेपर के फॉर्म में लिखी होती है। वो तो दिखाया इंस्क्रिप्शन, मतलब हो गया दीवार पे लिखा हुआ है, कॉइन के ऊपर कुछ लिखा है ना। ये तो इसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। टेक्सुअल रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि पेपर पे कुछ लिखा है। उस टाइम पे भी पेपर नहीं थे तो लोग पत्तों पे लिखते थे, है ना। पाम लीव्स यूज करते थे, पत्तों पे लिखते थे। दे रोट इन पेपर, सॉरी लीव्स, है ना। आज हम पेपर यूज करते हैं, दे एट दैट टाइम एट द इन आवर पास्ट, है ना, दे यूज टू यूज व्हाट, पाम लीव्स, है ना। वो लीव्स यूज करते थे, पत्तों यूज करते थे। तो वो पत्तों में लिखते थे। तो वो सब हमें पत्तों का जो है हमें एविडेंसेस मिले हैं उसके बारे में, वही बोला गया। नाउ द पीरियड फ्रॉम 700 AD टू 1750 AD, ओके। नाउ यू विल आस्क मी दैट, बहुत लोगों को डाउट भी होगा कि एडी का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली इट इज नथिंग बट एनो डोमिनी, है ना। एनो डोमिनी दो चीजें होती है, मैं आपको बताता हूं। देखो यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ टर्म कॉल्ड बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ओके, एंड देयर इज अ टर्म कॉल्ड एडी, ओके, द टर्म कॉल्ड व्हाट, एडी। तो एडी और बीसी, बीसी का मतलब होता है पास्ट, है ना, और एडी का मतलब होता है कि उसके बाद, ओके। ये चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, मैं आपको ये अभी बताऊंगा नहीं, बट आप ये इतना समझ लो कि अगर बात करें 700 एडी से, है ना, 700 एडी से बात करें 17,500 एडी तक, ओके, सॉ एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। इस टाइम पर हमें इस पीरियड में क्या हुआ, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा मिले। जैसे मान लीजिए आज के टाइम पे बात करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए कि अभी कितना चल रहा है, 2023 चल रहा है, 1000, तो अभी 2023 चल रहा है ना। तो सपोज करते हैं कि 2015 से बात करते हैं, ओके, लेट्स टॉक अबाउट 2015। तो 2015 से क्या हो रहा था कि 2023 तक हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली, है ना। हमें कई सारी चीजें देखने को मिली, ठीक है। तो हमें बहुत सारा न्यूज़पेपर वगैरह मिला, बहुत कुछ हमने पढ़ा भी इस बीच में, है ना। तो क्या हुआ कि हमें वही बताया जा रहा है कि 700 से 1750 ईडी तक काफी सारे टेक्सचुअल रिकॉर्ड जो है वो देखने को मिले, समझ गए। तो टेक्सचर का मतलब जो पाम लीव्स या फिर जो पेपर पे लिखा हुआ चीजें हैं, वो हम उसका एविडेंस हमें ज्यादा मिलता है, मतलब कॉइन वन का कम और ये सब ज्यादा मिलता है ना। तो ये चीज है। द रीजन वॉज द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ पेपर एंड इट्स लो कॉस्ट। अब देखो, अब आप बोलोगे सर क्यों 700 एडी से सिर्फ 1750 एडी तक, क्यों क्यों इसी पीरियड में बहुत सारे जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड है वो मिले, क्यों पहले नहीं मिले, क्यों बाद में नहीं मिले, है ना। बाद में तो मिले होंगे, क्यों पहले नहीं मिले, पहले, इससे पहले क्यों हमें टेक्सचुअल रिकॉर्ड नहीं मिले, जब इतने इसमें मिल सकते हैं तो पहले क्यों नहीं मिले। तो पहले नहीं मिले क्योंकि उस टाइम पे पेपर की अवेलेबिलिटी नहीं थी। हो सकता है कि इस पीरियड में पेपर की अवेलेबिलिटी हो, है ना। यहाँ जैसे यहाँ लिखा हुआ रीजन क्या था कि अवेलेबिलिटी ऑफ पेपर, पेपर उस टाइम पे अवेलेबल हो गया था। दूसरा कि पेपर जो है वो सस्ता हो गया था। अब कोई भी चीज नई नई मार्केट में आती है वो काफी महंगी होती है ना। जैसे एप्पल भी जब नया नया मार्केट में आया था, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, बट आज देखो हर कोई एप्पल अफोर्ड कर सकता है। एप्पल इज वेरी वेरी चीप नाउ, ओके, इट इज नॉट मच एक्सपेंसिव, ओके। एप्पल, मैं ब्रांड की बात कर रहा हूँ। तो मार्केट में जब भी कुछ नया आता है तो वो हमेशा थोड़ा महंगा दिखता है ना। तो जब पेपर में पहली बार आया था तो इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता था उसको बनाने में, ओके। देयर वाज लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत मेहनत लगती थी पेपर को बनाने में, राइट। लेकिन आज के टाइम पे पेपर बहुत जल्दी बन जाता है, उस टाइम पे जल्दी बन जा रहा होगा, है ना। तो पेपर का दाम भी सस्ता हो गया, ओके, ये चीज थी। नाउ वी विल टॉक अबाउट न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप का मतलब है, देखिए, सोशल का मतलब है सोसाइटी। अभी आप कहीं रहते हो तो आपके आसपास आपके नेबर्स होंगे, आपकी फैमिली, आपकी खुद की फैमिली होगी, आपके नेबर्स होंगे, है ना, आपके रिलेटिव्स होंगे, मौसा मासी, फूफा फूआ, है ना, ये सब अंकल आंटी, तो ये सब क्या आपके रिलेटिव्स हैं, है ना। तो ये हो गया सोसाइटी, है ना। एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, पॉलिटिकल ग्रुप्स मतलब हो गया वही पॉलिटिकल ग्रुप्स जो आप देखते हो, है ना। तो वही सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो इस तरह से क्या है, नए नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स इमर्ज हो रहे थे, राइट। There was a large scale and variety of development that occurred over the period between 700 AD and 750 AD. अब हम बात करेंगे तो बहुत बड़ी स्केल पे, है ना, बहुत बड़ी स्केल पे कई सारे डेवलपमेंट्स हो रहे थे। डेवलपमेंट्स का मतलब है कि चीजें जब और बेहतर होती हैं, है ना। मान लीजिए जिस सड़क से आप जाते हैं, जिस रास्ते से आप स्कूल जाते हैं, है ना, वो सड़क बहुत खराब है। पर एक टाइम के बाद क्या हुआ कि वो सड़क अच्छी हो गई, तो हम क्या बोलेंगे कि वो उसको गवर्नमेंट ने बनवा दिया, वो उसको अच्छे से मरम्मत करा दी, तो क्या बोलेंगे कि डेवलपमेंट हो गया, है ना, क्योंकि सड़क जो है वो बेहतर हो गई। तो कोई चीज जब बेहतर होती है उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट, दैट ऑकर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 700 AD to 750 AD।
अब इसी पीरियड में जिस टाइम पे हमें बहुत सारे टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स मिलते हैं, इसी पीरियड में क्या हुआ, डेवलपमेंट भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। ओके, विच मेक इट चैलेंजिंग फॉर हिस्टोरियंस टू मेक इट अवेलेबल फॉर स्टडी। ओके, जिसके कारण क्या हुआ कि हिस्टोरियंस के लिए बहुत दिक्कत हो गई कि उसको कि पढ़ने के लिए ज्यादा कुछ मिले। अब जैसे क्या होता है कि सपोज कीजिए कि एक टाइम पे बहुत सारे काम हो रहे हैं। मान लीजिए आपका घर जो है, आपका घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मैं आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए यू हैव योर न्यू होम इज अंडर कंस्ट्रक्शन, है ना। आपका एक नया घर जो है आप बनवा रहे हो, आप कहीं रहते हो, आप कहीं नया घर बनवा रहे हो, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहां पे काम चल रहा है, वो बन रहा है ना। तो आप देखते होंगे कि जो लेबर होते हैं, जो वहाँ काम करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो बहुत सारी चीजों में एंगेज होते हैं। ओके, कोई फ्लोरिंग कर रहा है, कोई छत बना रहा है ना, कोई दीवार में पेंट कर रहा है, कोई ईंटें लगा रहा है। ओके, कोई पानी का काम कर रहा है, कोई बिजली का काम कर रहा है। तो जब घर बनता है तो ये सब चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि एक चीज हमें नोटिस करने को मिलेगी कि बहुत सारी चीजें एक टाइम पे हो रही है ना। मैंने आपको बताया कि समवन इज डूइंग फ्लोरिंग, ओके, समवन इज डूइंग इलेक्ट्रिसिटी वर्क, कोई इलेक्ट्रिसिटी वर्क कर रहा है, कोई बिजली, कोई पानी का काम कर रहा है। तो अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग काम कर रहे हैं। तो अगर हमें इस टाइम पे बोला जाए कि आपको लिखना है, नोट डाउन करना है कि कौन कौन क्या कर रहा है, तो काफी मुश्किल होगा, क्योंकि एक टाइम पे बहुत सारे काम हो रहे हैं। अगर इन सबको हटा दें, मान लीजिए एक टाइम पे सिर्फ एक व्यक्ति काम कर रहा होता, सिर्फ एक इंसान काम कर रहा होता। मान लीजिए आपका घर अंडर कंस्ट्रक्शन है और सिर्फ एक इंसान क्या कर रहा होता, फ्लोरिंग कर रहा था, बाकी कोई कुछ बाकी, या फिर सारे सारे जो वर्कर काम कर रहे हैं सभी का सभी फ्लोरिंग कर रहे होते हैं। तो आपके लिए बहुत आसान होता अगर मैं बोलता कि जाइए जाइए, सपोज कीजिए आपका नाम विवेक है, तो विवेक जाओ मुझे बताओ कि वहां पे क्या हो रहा है। तो आप कॉपी लेके जाते हैं, बोलते हैं हाँ सर, अभी तो सारे लोग जो है वो फ्लोरिंग कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वहां पे सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, तो आपको भी लिखने में टाइम लगेगा कि अभी एक एक जो है वो फ्लोरिंग कर रहे हैं, एक जो है वो बिजली का काम कर रहे हैं, एक जो है वो पानी का काम कर रहे हैं, एक जो है वो छत बना रहे हैं। तो क्या होगा कि लिखने में टाइम लगेगा। हिस्टोरियंस को भी यही दिक्कत आ रही थी, क्योंकि इस टाइम पे इस पीरियड में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला। तो काफी जो चीजें थी वो इस टाइम पे चेंज हो रही थी, इसलिए हिस्टोरियंस को भी बहुत ज्यादा ये चैलेंजिंग टास्क था उनके लिए भी, कि उनको हर चीज जो है नोट करनी थी। समझ गए? आई होप चीजें जो है समझ में आ रही होंगी आपको, है ना। न्यू टेक्नोलॉजीज इन इरिगेशन, अब बात करेंगे। देखो, इरिगेशन में, इरिगेशन का मतलब होता है जब खेतों में जो पानी पहुंचाया जाता है ना, खेतों में जो पानी देते हैं हम फसल के लिए, जो पानी देते हैं उसको बोलते हैं इरिगेशन, राइट। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब खेती। क्राफ्ट, क्राफ्ट का मतलब जो हैंडमेड चीजें होती हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि आर्ट एंड क्राफ्ट में, है ना, कई सारी चीजें पेपर से बनती हैं और फिर रस्सी से बनती है, पेंटिंग होती है, तो ये सब क्राफ्ट में आता है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट। उसके बाद वॉरफेयर, ओके, अपीयर्ड इन सब कंटेंट। देखो इसमें क्या था कि नया नया टेक्नोलॉजी सब में इन्वेंट हो रहा था, सब में नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा था। इरिगेशन के लिए भी नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा था। जैसे आज हम देखते हैं इरिगेशन के लिए क्या है, खेतों में पानी देने के लिए, जो खेत देखे होंगे जिन्होंने वो जानते होंगे कि वहाँ पे ट्यूबवेल यूज होता है ना। तो ये सब यूज होता है। एग्रीकल्चर के लिए ट्रैक्टर वगैरह यूज करते हैं आज हम हर जगह। लेकिन पहले क्या ट्रैक्टर यूज होता था? नहीं, पहले ट्रैक्टर यूज नहीं होता था। पहले हम बैल का यूज करते थे। हमने देखा होगा कि एक बैल जो है वो आगे चल रही है, ऑक्स चल रहा है आगे, उसके पीछे एक हल लगा हुआ है, वो हल जो है पीछे पीछे वो खींच के ले जा रहा है ना। तो अभी हम ट्रैक्टर यूज करते हैं। ओके, क्राफ्ट्स में बात करें तो पहले जितने आज हमारे पास पेंट है, ऑयल पेंट्स है, क्रेयॉन्स है ना, इतनी सारी चीजें हमारे पास। क्या पहले इतने कलर्स अवेलेबल थे? नहीं थे। आज के टाइम पे बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है। ओके, तो क्या हुआ कि नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो हर जगह पे आ रही थी, राइट। उसके बाद है ट्रैवलिंग फॉर ट्रेड एंड एक्सप्लोरेशन ऑल्सो इंक्रीज। क्या हुआ कि ट्रेड और एक्सप्लोरेशन के लिए, मतलब कि देखो ट्रेड, सपोज कीजिए, है ना, लेट मी गिव यू एन। तो अभी जैसे ट्रैवलिंग और एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है, देखिए। अब बात करें, देखो ट्रेड का, पहले पहले ट्रेड की बात करते हैं। तो जैसे आपने अगर अगर आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप उसको देखो, आपको अगर आपको आज पेंसिल खरीदनी है, रबर खरीदनी है, तो आप कहाँ जाते हो? आप जाते हो आपके शॉप पे, है ना। आपके आसपास में जो स्टेशनरी का शॉप होगा आप वहां जाते हो उसको खरीदने के लिए, है ना। ये चीजें होती हैं। और कभी कभी देखा होगा कि आप जहाँ पे रहते हो, जिस लोकेलिटी में रहते हो, वहां भी कुछ लोग आते हैं कुछ सामान लेकर बेचने के लिए, है ना। तो पहले भी ऐसे ही ट्रेड होता था। लोग जो है वो अपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, जगह जगह जाते थे ट्रेड करने के लिए, अपने सामान बेचने के लिए, है ना। तो पहले भी ट्रेड होता था इस तरह से। एक्सप्लोर करने के लिए भी जाते थे लोग। आज भी बहुत लोगों के जिन्हें घूमने का शौक होगा, है ना, तो वो अलग अलग जगहों पे जाते होंगे एक्सप्लोर करने के लिए कि हाँ आज आज इधर घूम के आते हैं, आज उधर घूम के आते हैं, ठीक है, उसको उसको देख के आते हैं, इसको देख के आते हैं। तो एक्सप्लोरेशन भी पहले होता था। तो ये क्या चीज़ है, ये चीज़ें बढ़ गई थी, राइट। तो दीज थिंग्स इंक्रीज। ओके, ट्रेडिंग जो है, ट्रेड करने के लिए जो लोग घूम रहे हैं, एक्सप्लोर करने के लिए जो लोग घूम रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है वो बढ़ गई थी। नेक्स्ट क्या है कि राजपूत, a group of warriors who claimed Kshatriya status, gained in importance during this period.
ओके। अब आपने सुना होगा राजपूत के बारे में, है ना, आप में से बहुत काफी लोग राजपूत होंगे भी, है ना। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि राजपूत जो थे, राजपूत जो क्लैन था, है ना, वो वॉरियर क्लैन बोलते हैं उनको। वॉरियर क्लैन क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो राजा राजा वगैरह थे उस टाइम पे, है ना, ज्यादातर जो किंग वगैरह थे वो राजपूत होते थे, है ना। और एंड दे वर वेरी गुड एट फाइटिंग। फाइटिंग का मतलब ये नहीं कि एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, वैसा नहीं, क्योंकि दे वेरी गुड वॉरियर्स। वो बहुत अच्छे वो वॉरफेयर में बहुत अच्छे थे, है ना, बहुत अच्छा फाइट करते थे, बहुत फेमस राजपूत हमें हमारे हमारे इंडिया में रहे हैं, है ना। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ओके, और इनका जो स्टेटस था वो क्षत्रिय स्टेटस था। ये अपने आप को क्षत्रिय बोलते थे। तो राजपूत जो थे वो अपने आप को क्षत्रिय बोलते थे ना, क्षत्रिय। क्षत्रिय मतलब जो लड़ने में अच्छा हो, है ना, लीडरशिप क्वालिटी हो जिसमें, तो उसको बोलते हैं क्षत्रिय। तो अपने आप को वो क्षत्रिय बोलते थे, राइट। तो इस पीरियड में क्या हुआ, ये 700 से, अभी हम बात करें, ये पीरियड जो हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, ये पीरियड कौन सा है? इस पीरियड इज ऑफ 700, ओके, 700 टू 750 एडी की बात कर रहे हैं, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट 700 टू 750 एडी। हम इस पीरियड की बात कर रहे हैं, है ना। तो इस पीरियड में क्या हुआ, राजपूत ने भी बहुत इंपॉर्टेंस जो है गेन कर लिया। राजपूत जो है वो बहुत फेमस हो गए थे, बहुत बढ़िया हो गए थे, और उनका इंपॉर्टेंस भी बहुत बढ़ गया था सोसाइटी में। उसके बाद द मराठास, मराठा जानते होंगे आप, सिक्स, है ना, जाट, अहोम, कायस्थ ऑल्सो बिकम इम्पोर्टेंट। ये सारे जो कैटेगरीज थे ये भी उस टाइम पे इंपॉर्टेंट बन गए थे। मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, ये भी उस टाइम पे इंपॉर्टेंट हो गए। तो ये सब चीजें जो है वो आप आगे जाके हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ओके ना। अब हम बात करते हैं कास्ट सिस्टम की। तो कास्ट सिस्टम क्या होता है, आज आप सब जानते होंगे कास्ट सिस्टम क्या होता है ना। आप भी किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हो, मैं भी किसी कास्ट से बिलोंग करता हूँ, है ना। तो पीपल को उस टाइम पे क्या हुआ कि लोगों को जाति में, जाति यानी सब कास्ट बोलते हैं, राइट। जाति यानी सब कास्ट, कास्ट। तो सब कास्ट में लोगों को डिवाइड कर दिया गया था, राइट। देखो, ग्रुप कर दिया गया था, मतलब दे वर रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन। अब यहाँ पे आपके सामने एक इमेज है, इस इमेज को ध्यान से देखिएगा। क्या हुआ था कि जो भी आप काम करते हैं, जैसे मैं सपोज कीजिए आई एम अ टीचर, तो मैं टीचिंग कर रहा हूँ, है ना। हो सकता है आपके फादर इंजीनियर हो, तो आपके फादर इंजीनियर हो, आप हो सकता है आपकी मदर हाउसवाइफ हो, तो वो हाउसवाइफ होगी, है ना। तो क्या हुआ कि जो भी काम हम करते हैं उस हिसाब से हमें कास्ट जो है वो दिया जा रहा था उस टाइम पे। जैसे ब्राह्मण जो थे, तो ब्राह्मण जो थे उनको टॉप कास्ट बोला जाता था, क्योंकि वो जो थे वो स्कॉलर्स थे। स्कॉलर्स का मतलब जो बहुत अच्छा पढ़ते थे, है ना, हुए वेरी गुड एट स्टडीज, ओके। जो टीचर्स थे, ओके, जो प्रीस्ट थे यानी पंडित, है ना। तो ये तीनों कैटेगरी के लोग कहाँ से थे? ब्राह्मण में, दे कम इन ब्राह्मण, ओके। मतलब कौन कौन? जो टीचर थे, जो स्कॉलर्स थे, जो बहुत अच्छा पढ़ते थे, है ना, या फिर जो जो और जो पंडित थे, है ना, ये लोग। उसके बाद बात करते हैं क्षत्रिय की। क्षत्रिय हमने बात की राजपूत की, है ना। तो जो रूलर्स थे, मतलब जो किंग वगैरह जो उस टाइम के होते थे, है ना, जो वॉरियर्स थे, जो बहुत अच्छे लड़ते थे, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर थे। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है जो चीजों को संभालते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ये लोग कौन थे? ये लोग किसमें आ गए? क्षत्रिय में, राइट। उसके बाद आते हैं वैश्य पे। तो वैश्य की बात करें तो वैश्य में कौन होता है? एग्रीकल्चरिस्ट एंड मर्चेंट्स। जो लोग भी ट्रेडिंग, मैंने आपको कहा कि ट्रेडिंग और एक्सप्लोरेशन काफी बढ़ गया था उस टाइम पे, है ना। अभी आपने पढ़ा कि जो ट्रेडिंग और एक्सप्लोरेशन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था, राइट। तो जो लोग ट्रेडिंग एक्सप्लोरेशन ज्यादा करते हैं, जो ट्रेड वगैरह बहुत ज्यादा करते हैं ना, तो उनको, या फिर जो खेती करते हैं, तो ये लोग आ गए वैश्य में, दे केम इन वैश्य, ओके। ये वैश्य क्लैन में, वैश्य कैटेगरी में आ गए, जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं वो लोग, है ना। लास्ट जो थे वो थे शूद्र। लास्ट नहीं थे, ओके, देवर सेकंड लास्ट शूद्र। शूद्र में कौन होता था? लेबर और सर्विस प्रोवाइडर। मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया, कोई एग्जांपल दिया कि आप घर का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, तो वहां पे कुछ लेबर काम करेंगे, है ना। तो उनको पहले क्या था, पहले की सोसाइटी में उनको बोलता था कि बहुत छोटा काम है ना। उनको बोला था कि इट इज अ वेरी लो प्रोफाइल जॉब, है ना, बहुत छोटा सा काम है, तो इनको इनको शूद्र में डाला जाता था, ठीक है, शूद्र में। और जो बार्बर हो गया, जो धोबी हो गया, ये सारे जो सर्विसेज जो जो लोग करते थे, धोबी बार्बर वाला वगैरह का, तो इनको भी शूद्र में डाल दिया गया था, ओके। ये क्लैन, ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कास्ट सिस्टम कैसे था पहले के समय पे। आज ऐसा नहीं होता है, आज तो ऐसा कुछ नहीं है ना। उसके बाद बात करते हैं अनटचेबल का। तो अनटचेबल वो लोग थे, ओके, जिनको लोग जो है हायर कास्ट के लोग छूना नहीं चाहते थे, ओके। मतलब हायर कास्ट का मतलब अगर बात करें, लेट मी रिमूव द इंक, ओके। हायर कास्ट का मतलब ये कास्ट हो गया, है ना। मोस्टली मोस्टली ब्राह्मण्स, है ना, मोस्टली ब्राह्मण्स, लेकिन सभी को ये मानते हैं, वैश्य तक मानते हैं कि एक मिनट रुको, कि ये जो तीनों कास्ट थे ना, ये उनको छूना नहीं चाहते थे। और इसमें कौन आता था? टैनर्स, लैंड ड्रेसर्स। टैनर्स, लैंड ड्रेसर्स मतलब लॉन्ड्रेसेस, है ना।
मतलब जो जैसे जैसे कोई नौकर नौकर वगैरह का काम करता है ना, जो नौकर वगैरह है ना, जो गंदा संदा जो नाला वगैरह साफ करता है ना, तो इस तरह का जो काम करते हैं लोग, उनको बेसिकली इस कैटेगरी में, अनटचेबल कैटेगरी में डाल दिया जाता था। और लोग जो है, जो इन तीनों कास्ट के लोग हैं, ये तीनों कास्ट के लोग जो थे, उनसे थोड़ा सा दूर चलते थे, बोलते थे हमें छूना नहीं, है ना। इसलिए इस ग्रुप को बोला गया अनटचेबल्स, है ना। तो समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया कि इस ग्रुप को अनटचेबल क्यों बोलते थे, क्योंकि उन्होंने कहा, वो उससे दूर भागते थे, वो बोलते थे हमें छूना नहीं है, हमने तो दूषित हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह की उस टाइम पे सोसाइटी की मेंटालिटी थी, जो कि आज एग्जिस्ट नहीं करती। आज ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत हर जगह देखने को मिलता है, बट ऐसा नहीं होता है ना। अब जाति जो मैंने आपको समझाया, अभी जाति मैंने आपको 4 जाति बताई, कौन कौन सी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, है ना, वैश्य, शूद्र और एक अनटचेबल्स, 5, है ना। तो जातिज फ्रेम देयर ओन रूल्स। अब हर जाति का अपना एक रूल था। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का अपना रूल, क्षत्रिय का अपना रूल, वैश्य का अपना रूल, शूद्र का अपना रूल, है ना। और रेगुलेशंस टू मैनेज एंड कंडक्ट देयर मेंबर्स। ओके, ब्राह्मण्स का अपना अपना रूल था। जैसे प्रीस्ट है, पंडित है, तो पंडितों का अपना अपना नियम होता है। क्षत्रिय का अपना नियम होता है, आपकी फैमिली में अपना नियम होगा, है ना। इस तरह से उस टाइम पे भी अलग अलग जाति का अलग अलग रूल था। अब बात करते हैं रीजन एंड एम्पायर का। ओके, रीजन एंड एम्पायर में क्या था? तो देखिए, ड्यूरिंग दिस पीरियड मेनी डायनेस्टीज इमर्ज्ड। अब रीजन एम्पायर का मतलब होता है कि कौन कौन सा जगह जो है वो फेमस हो रहा था, कौन कौन सा नया एम्पायर जो है वो बन रहा था, उसको बोलते हैं रीजन एम्पायर, राइट। तो उस इस पीरियड के दौरान क्या हुआ, कई सारे डायनेस्टी जो है वो इमर्ज हुई। कई सारे डायनेस्टी का मतलब है कई सारे ग्रुप जो है, डायनेस्टी का मतलब होता है किंगडम, है ना। कई सारे किंगडम जो है वो आए, जैसे मराठा मराठा भी डायनेस्टी बोल सकते हैं हम लोग, इस तरह से, ठीक है। तो डायनेस्टीज लाइक चोलास। अब जैसे मैं आपको अभी आपको एग्जांपल दिया चोला टेम्पल का, है ना। तो मैंने आपको बताया, तो देखो चोला डायनेस्टी थी, है ना। खलजीज, जो फिर उसके बाद तुगलक्स आए, है ना, फिर मुगल्स आए। तो ये सब आप डिटेल में पढ़ोगे आगे जाके, मुगल्स आए। तो वी आर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वाज पैन रीजनल कवरिंग डाइवर्स रीजन। इसका मतलब ये है कि देखो, अब मान लीजिए मेरी डायनेस्टी है चोला की, तो मैं चोला डायनेस्टी का हूँ, मैं यहाँ पे आया कहीं पे, इस जगह पे, मैं इस लोकेशन पे, कहीं पे, कहीं से आया, है ना, इस जगह पे, इस जगह पे मैं कहीं से आया। तो मैं ट्राई करूंगा कि इस पूरे ग्रीन एरिया पे मैं अपना कब्जा कर लूं। मैंने ग्रीन पे अपना कब्जा जमा लिया। अब मान लीजिए कोई तुगलक यहाँ है, तो तुगलक यहाँ बैठ गया। मुगल्स आए तो मुगल्स यहाँ बैठ गए, है ना, इस जगह पे। तो लोग जो है अलग अलग जगह पे आके अपना अपना जो एम्पायर उसको स्टैब्लिश करने की कोशिश करते थे, है ना। अपना अपना एम्पायर जो है अलग अलग जगह पे स्टैब्लिश करने की कोशिश करते थे। उस टाइम पे क्या हुआ कि नए नए एम्पायर हमें देखने को मिलते हैं। ओके, उस टाइम पे, उस पीरियड में। अब हम बात करेंगे रिलीजन्स की, पुराने और नया रिलीजन्स की, यानी ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स की, राइट। देखो, इसमें क्या था, रिलीजन वॉज ऑफन क्लोजली एसोसिएटेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज। जैसे अभी क्या है, अभी हम जानते हैं रिलीजन मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, है ना, पारसीज। ओके, दीज आर द रिलीजन्स ऑफ इंडिया। तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब रिलीजन है। तो क्या है कि रिलीजन उस टाइम पे बहुत क्लोजली एसोसिएटेड था, किससे? सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से, है ना, मतलब कि लोगों से, बेसिकली लोगों से, है ना, आसान भाषा में। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंपॉर्टेंट चेंजेस ऑकर्ड इन हिंदुइज्म। अब क्या हुआ इस पीरियड के दौरान, क्या हुआ कि हिंदुइज्म में कई सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए, है ना। जो हिंदुइज्म जो रिलीजन है, उसमें कई सारे चेंजेस देखने को मिले, कई सारे बदलाव देखने को मिले। वो क्या था, तो वो देखते हैं। दे इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज। न्यू डेटी का मतलब नए भगवान, है ना। क्या हुआ कि उसमें हिंदुइज्म में चेंजेस क्या है कि वो नए नए भगवानों की पूजा करने लगे। जैसे क्या है, आप जानते होंगे कि इंडिया में आज, जैसे इंडिया में जो मतलब हिंदुइज्म में क्या होता है, हिंदुइज्म में हम हर चीज की पूजा करते हैं। ओके, वी प्रे वी प्रे टू लैंड, है ना। हम गॉड लैंड की पूजा करते हैं, मतलब जमीन की, है ना। हम पेड़ों की पूजा करते हैं, है ना। हम जानवरों की पूजा करते हैं, हम हर चीज की पूजा करते हैं। तो इस तरह से क्या है, नया नया एक होता है ना कि न्यू डेटीज को इंक्लूड किया गया हमारी वर्शिप में, ताकि हम हर चीज की रेस्पेक्ट करें। ये बेसिकली इसलिए है ना कि हम हर चीज की रेस्पेक्ट करें। अगर आप हर चीज को प्रेज करते हैं, मतलब हम हर चीज को रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए ये सिस्टम लाया गया था बेसिकली। तो नए डेटीज को लाया गया, ताकि हर चीज को किसी गॉड से हम लोग एक ये करें कि हम लोग असाइन कर दें कि हाँ, ये जो गॉड है वो इन चीजों के ऊपर, इन चीजों में रहते हैं, ताकि हम हर चीज को रिस्पेक्ट करें, है ना। ये बेसिकली ये मतलब है। एंड रॉयल पैट्रोनेज ऑफ टेम्पल्स। रॉयल पैट्रोनेज का मतलब टेम्पल्स, मैंने आपको दिखाया अभी एक छोटा टेम्पल का एग्जांपल दिया, तो कितना बड़ा टेम्पल था, कितना बड़ा टेम्पल था, है ना। बहुत, उसको सामने से देखोगे तो वो और बड़ा है, वो तो पिक्चर में इतना बड़ा दिख रहा था। ओके, और कितना सुंदर था। तो वो क्या, उसमें फिर जो किंग थे, वो लोग क्या करते थे कि वो लोग डोनेशन देते थे। अब मान लो कोई टेम्पल बन रहा है, उसके लिए पहले भी टेम्पल बन रहे थे, उसके लिए पैसे चाहिए थे, अभी भी पैसे चाहिए, है ना। तो पैसा कहाँ से आएगा, तो वो लोग जो है वो दान करते थे। मर्चेंट क्लास दान करता था कि हाँ ठीक है, मैं इतने रुपए देता हूँ टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इस तरह से तो बहुत रॉयल पैटर्न उस टाइम पर टेम्पल्स को मिलने लगा, और रिलीजन जैसे जैसे बढ़ता गया, राइट, उस तरह से।
उसके बाद बात करते हैं टीचिंग्स ऑफ इस्लाम के बारे में, मतलब मुस्लिम के बारे में। द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम वेर आल्सो इंट्रोड्यूस थ्रू माइग्रेंट्स एंड मर्चेंट्स। हम बात करेंगे कि सर इस्लाम इंडिया में कैसे आया, है ना। इस्लाम इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता था। इस्लाम इंडिया में कैसे आया? बाहर से जो मर्चेंट और ट्रेडर्स थे, है ना, जो मैंने आपको कहा कि ट्रेडर्स जो है वो इंडिया से भी जाते थे, है ना। इंडिया से भी लोग जो है वो बाहर ट्रेड करने जाते थे, तो हिंदुइज्म यहाँ से स्प्रेड हो रहा था बाहर में, है ना। बाहर से भी जो ट्रेडर्स थे वो इंडिया आ रहे थे, तो इस्लामिक जो अरेबिक ट्रेडर्स थे वो लोग इंडिया आ रहे थे ट्रेड करने के लिए। तो वहां से इस्लाम कहीं ना कहीं इंडिया में आया, है ना। तो इस्लाम इस तरह से इंडिया में आया, राइट। मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक। जैसे मुस्लिम का क्या है कि कुरान एक होली बुक है। होली बुक का मतलब जैसे गीता हमारी होली बुक है हिंदुइज्म की, है ना। हिंदुइज्म में बोलते हैं भागवत गीता इज द होली बुक ऑफ हिंदुइज्म। वैसे ही कुरान जो है वो उनकी होली बुक है। होली का मतलब होता है प्योर, ओके, प्योर सैक्रेड, है ना। प्योर बोलते हैं उसको, मतलब बहुत कीमती, बहुत साफ हो, ओके, ये सब बोल सकते हैं। तो होली बुक, राइट। एंड एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ वन गॉड। और मुस्लिम जो है वो एक गॉड में मानते हैं, वो अल्लाह, राइट। अब जानते होंगे कि मुस्लिम जो है, मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो एक गॉड में मानती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्लाह, राइट। तो मुस्लिम का होली बुक है कुरान और हिंदुइज्म का गीता। तो इस तरह से क्या है कि उस टाइम पे रिलीजन जो है वो रिलीजन का जो लेवल है वो बढ़ रहा था। हिंदुइज्म भी ग्रो कर रहा था, उसमें नए नए चेंजेस आ रहे थे, नए डाइटीज आ रहे थे, पैट्रोनस टेम्पल्स का बढ़ते जा रहा था। उस तरह से इस्लाम भी उस टाइम पे ग्रो कर रहा था। बाहर से जो ट्रेडर्स आए थे उनके कारण इस्लाम ग्रो कर रहा था, स्प्रेड हो रहा था इंडिया में, है ना। और इस तरह से चीजें जो है चल रही थी, राइट। फिर बात करते हैं स्टूडेंट्स टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स की। अब देखो यहाँ पे देखो, अभी तक आपको अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, आई विल एक्सप्लेन इट, ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो, डोंट वरी। हिस्टोरिकल पीरियड की बात करें तो टाइम रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ओके। टाइम हमें क्या दिखाता है कि किस तरह से चीजें चेंज हो रही थी। जैसे हमने कहा आपको, हमने स्टार्ट ही किया था उसी चीज से कि सालों दर सालों चीजें कैसे बदल रही हैं। आज हम कैसे हैं, पहले कैसे हुआ करते थे, कैसे पता? टाइम से पता है, उस समय का, उस जमाने का, है ना। अगर आप तारक मेहता देखते हो तो उसमें बोलता है बेटा ना कि हमारे जमाने में, है ना। तो वो हमारे जमाने वाला बात है कि टाइम बताता है कि उस जमाने में क्या होता था, उस पीरियड में क्या होता था, और आज के पीरियड में क्या होता है, ठीक है। इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज। देखो अब क्या है कि आइडियाज और बिलीव्स, आइडियाज और बिलीव जो है वो किस तरह से चेंज हो रहे थे, राइट। आइडियाज और बिलीव जो है वो किस तरह से चेंज हो रहे थे। पहले लोगों की आइडिया मैंने आपको बताया अभी प्रीवियस स्लाइड में, है ना, कि ओके वेट, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बता दिया कि ये वाला कि लोग जो है उस टाइम पे अनटचेबिलिटी में बिलीव करते थे कि नहीं तुम गंदे हो, तुम मुझे मत छूना, तुम छुओगे तो मैं दूषित हो जाऊंगा, मैं इम्प्योर हो जाऊंगा, है ना। इस तरह से लोग बिलीव करते थे। उसके बाद ऑक्यूपेशन के बेस पे उनको कास्ट दिया जाता था। तो ये सब चीजें चल रही थी। तो टाइम टू टाइम क्या हुआ कि आइडियल्स जो है वो चेंज हो गए। आज के टाइम पे आइडियल्स और बिलीव दूसरे हैं, है ना। हम जो पहले जैसे बिलीव करते थे अनटचेबिलिटी पे, टुडे वी डोंट बिलीव इन अनटचेबिलिटी काइंड ऑफ थिंग। आज हम बिलीव नहीं करते, है ना। क्लास में अगर आप बैठते हो तो आज आपको कुछ नहीं पता है कि कौन किसके किसके घर पे क्या काम होता है, कुछ नहीं पता है। एंड वी डोंट इवन केयर, हम उसके बारे में सोचते भी नहीं, क्योंकि ऑल आर आर फ्रेंड्स, है ना। हर हर कोई हमारा दोस्त है ना। और क्लासमेट्स आर माई फ्रेंड्स, है ना। तो इस तरह से तो आज के टाइम पे हम क्या है, हम बहुत अच्छे हो गए। पहले के लोगों से हम काफी अच्छे हैं और हम काफी मॉडर्न भी हैं, है ना। हमारे चीजें जो सोचने की जो क्षमता है वो पहले से भी काफी अच्छी, राइट। ये चीज उसके बाद क्या है कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस, मैंने कहता है हिस्टोरियन कौन होता है, जो रिसर्च वगैरह करता है हिस्ट्री पे, है ना, डिवाइडेड इंडिया हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे, आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रूल किया है। तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को, मतलब इंडिया के इतिहास को 3 भागों में यानी 3 पार्ट में डिवाइड किया। कैसे? पहला बोला हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश, बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रीजन ऑफ रूलर्स, रिलीजन ऑफ रूलर्स, है ना। अब देखो क्या है कि ब्रिटिश ने डिवाइड कैसे किया। जैसे पहले के समय पे अगर पूरे एंशियंट चले जाते हैं, बहुत पीछे हजारों सालों पहले चल जाते हैं, तो उस टाइम पे ज्यादातर, क्योंकि वहां उस टाइम पे इस्लाम नहीं था, उस टाइम पे इंडिया में इस्लाम था ही नहीं। तो उस टाइम पे जाहिर सी बात है जो किंग वगैरह होगा वो हिंदू किंग होगा। तो ब्रिटिश ने कहा कि पहले जो किंग थे वो हिंदू होते थे। उसके बाद जब इस्लाम इंडिया में आया तो कई सारे हमें मुस्लिम किंग भी देखने को मिले, जैसे तुगलक, है ना, मुगल्स। तो ये सब क्या मुस्लिम किंग्स थे, तो मुस्लिम किंग देखने को मिले। उसके बाद जब मुस्लिम किंग का सेशन खत्म हुआ तब फिर ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए, तो हमें ब्रिटिश भी देखने को मिले। तो ब्रिटिश ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में, राइट। मॉडर्न हिस्टोरियंस फोकस ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स। देखो मॉडर्न हिस्टोरियन का मतलब क्या होता है कि आज के जो हिस्टोरियंस है, नए हिस्टोरियन जो हमारे समय के जो हिस्टोरियंस, वो किस पे फोकस करते हैं? इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स पे। दे फोकस ऑन
डिवाइडिंग हिस्ट्री इनटू एंशियंट, मिडीवल एंड मॉडर्न पीरियड्स। ओके, हिस्ट्री को किस में डिवाइड करते हैं वो, एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न। मैंने आपको बताया एंशियंट मतलब हजारों सालों पहले एंशियंट हो गया, बीच का टाइम मिडीवल हो गया और आज का टाइम जो है मॉडर्न हो गया, है ना। तो इस तरह से वो हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं आज की स्टूडेंट्स। और ब्रिटिश कैसे करते थे, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। लेक्चर जो है फर्स्ट चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। आई होप चीजें जो है आपको समझ में आई होंगी। ओके, समझ में आ गई तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और गिव इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट, है ना। एसएसटी पढ़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और कमेंट योर व्यूज कि आपको वीडियो कैसा लगा। डू कमेंट, डू शेयर कमेंट्स एंड फीडबैक टू अस। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।